हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में बात करेंगे बैंकिंग चैप्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में शुरू किया है, उसके अगले टॉपिक को। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के मीनिंग के बारे में। क्या है कमर्शियल बैंक, किसे कहते हैं? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके द्वारा कई तरह के फंक्शंस जो हैं, कई तरह के सर्विसेज जो हैं वो अपने कस्टमर्स को दिए जाते हैं। और वेरियस सर्विसेज में इंक्लूड होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना लोन्स को, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करना। तो ये सारे मेजर फंक्शन जो हैं, ये सारे काम जो है वो एक कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। इन सब को करने के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य होता है और वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हम लोगों ने यहाँ तक अपनी बात ख़त्म करी है लास्ट क्लास में, और मैंने आपको ये भी बताया कि कमर्शियल बैंक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक, किस तरह से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में मदद करते हैं। और इसके साथ हमारा प्रीवियस क्लास जो है वो फिनिश हुआ था। आज बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और उन फंक्शंस को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है, उन तमाम फंक्शंस को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो भागों में कर सकते हैं। एक है प्राइमरी फंक्शन और अगला है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस किसे कहेंगे, सेकेंडरी फंक्शन से हम क्या समझेंगे, ये अब हम लोगों को जानना है। दो मेजर फंक्शंस होते हैं जो कमर्शियल बैंक के द्वारा परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी फंक्शंस की बात अगर करें तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दो मेन फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर दो मेजर फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो डिपॉजिट्स वगैरह को एक्सेप्ट करते हैं। और सेकंड जो आपका मेजर फंक्शन में आता है प्राइमरी में, दैट इज एडवांसिंग, जिसको आप ग्रांटिंग भी बोल सकते हैं, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लोन को भी एडवांस करता है, मतलब ग्रांट करता है कौन? कमर्शियल बैंक। और ये जो दो फंक्शंस हैं ये प्राइमरी फंक्शन कहलाते हैं। किसके भाई? तो कमर्शियल बैंक्स के। अब इसी दोनों के अंदर, लाइक ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के अंदर हम जानेंगे कि कमर्शियल बैंक जो है वो कितने तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं। एडवांसिंग लोन्स में भी बात करेंगे कि कितने तरीकों से कमर्शियल बैंक्स लोन्स प्रोवाइड कराता है। ये सब हम लोग इन दोनों के अंदर डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले हम सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। और जब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो आ जाता है इसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे सेकेंडरी फंक्शन के अंदर। फिलहाल हम लोग बस फंक्शंस के नाम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आसानी हो जाए, ये पता लग जाए, याद रखना हमें आसान हो जाए कि प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हैं और सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या हैं। सेकेंड जो है वो है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी डिस्काउंटिंग भी एक मेजर फंक्शन कहलाती है कमर्शियल बैंक्स की।
और क्या है, कैसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर रहे हैं, ये क्या फंक्शन है, ये भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगले फंक्शन के तौर पर यहाँ पे देखेंगे एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। व्हाट आर द एजेंसी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कैसे करती है कमर्शियल बैंक अपने एजेंसी फंक्शंस को, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, ये भी ज़रा डिटेल में हमारा चलेगा। हम वो जानने के बाद अदर नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे विच इज़ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कमर्शियल बैंक्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं डिफरेंट हेड में, और उन्हीं में से एक और लास्ट फंक्शन देखेंगे विच इज़ जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्या है ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन, कैसे कमर्शियल बैंक्स इसको परफॉर्म करती है, ये सारी चीज़ें हम सेकेंडरी फंक्शंस में देखेंगे, और ये दो मेजर फंक्शन प्राइमरी फंक्शन के अंदर होगा। और इस तरह से यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन जो होगा कमर्शियल बैंक्स के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बतला दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और अब हम एक्सेप्टिंग लोन से शुरुआत करेंगे विच इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। वन बाय वन करके सारे फिनिश करते जाएंगे। प्राइमरी फंक्शंस, जिसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और मैंने बताया कि जब हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स कितने तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, हम वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देख लो, ये जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का। ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके से, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। गरीब व्यक्ति का पैसा भी वो एक्सेप्ट कर लेता है और अमीर व्यक्ति का भी। दिस इज़ व्हाट आई मेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये जो मेन तरीके, जो मेन टाइप हैं डिपॉजिट्स के, कौन कौन से हैं, तो मेन आपके 3 टाइप होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इसमें से सबसे पहला जो है वो है करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इसी को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। क्या है ये करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स? ये फर्स्ट टाइप का डिपॉजिट है जो कि कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करता है, और इसके तहत होता ये है कि दीज डिपॉजिट्स रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। ये देखो, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि पेबल होते हैं, जो कि आपके पेबल होते हैं बाय बैंक्स, पेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। कहने का मतलब है तुमने पैसा जमा किया बैंक में, ठीक है, और तुमने पैसा इसलिए जमा करा क्योंकि तुम्हें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जब भी तुमको इस तरह के पैसों की ज़रूरत हो तो तुम बैंक से पैसे ले सकते हो। तो जब भी हम इस टाइप के उद्देश्य के साथ पैसे जमा करते हैं और बैंक भी उसको इसी हिसाब से लेता है कि मेरा कस्टमर कभी भी पैसों की मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है और मुझे उसको पैसा पे करना है, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं ये जनरली बिजनेसमैन के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ताकि उनका जो इंटेंशन होता है
वो होता है कि उनको बहुत तरह से ट्रांजैक्शन करना होता है, मतलब उनको बहुत जल्दी जल्दी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कभी पे करना है, कभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पैसा रिसीव कर लिया। तो जनरली ऐसा वाला जो पैसा है ना, डिपॉजिट्स है, वो बिजनेसमैन के द्वारा ही किया जाता है। ये जो पैसा होता है इसको चेक के थ्रू निकाला जा सकता है। मतलब आपने पैसा जमा करा और करेंट अकाउंट डिपॉजिट से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं, बैंक से जाएंगे वहाँ पे तो क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो ये चेकेबल होता है। कहने का मतलब है कि तुम चेक के थ्रू बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रुकावट के आप पैसा जो है वो इस तरह के अकाउंट से निकाल सकते हैं। उसके अलावा बैंक्स जो होते हैं वो इस तरह के डिपॉजिट्स अकाउंट पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है वो पैसा जो हम जमा करते हैं बैंक्स में उस पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी देता है जब वो उन पैसों को यूज़ करते हैं इन द अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज, और पहले बैंक्स को फ़ायदा होता है हमारे पैसों से, तब उस फ़ायदे का वो कुछ हिस्सा एज इंटरेस्ट हमको पे करता है। अब देखो, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स में हमने आज पैसा जमा करा और अगर आज क्या ज़रूरत पड़ी तो निकाल भी सकते हैं, तो बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार रखता है पैसा, उसके पास हम कितने भी अमाउंट की डिमांड कर सकते हैं पैसों के लिए, जितना भी अकाउंट में हमारे पैसा हो सकता है। तो बैंक्स को मौका ही नहीं मिलता है कि वो हमारे पैसों को यूज़ कर सके इन द प्रोडक्टिव सर्विसेज, सो दैट कि वो हमें इसके बदले में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं अगर हमने डिमांड डिपॉजिट्स करा हुआ है या करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स खुलवाया हुआ है और उसमें हम पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये पहले टाइप का डिपॉजिट है जो कि बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है ये बात? अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप जो है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया जाता है उनका, जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें टाइम डिपॉजिट्स। इन्हीं को हम टाइम डिपॉजिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया आपका और इसी को टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। ये क्या है तो देखो, नाम से पता लगेगा आपको, ये एक ऐसा डिपॉजिट हुआ, ये उस टाइप के डिपॉजिट्स को कह सकते हैं आप। फिक्स्ड डिपॉजिट्स रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये वो पैसा है ना, ये वो सारे टाइप के डिपॉजिट्स हैं जिसको हम बैंक में जमा रखते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए। करंट अकाउंट की तरह ये नहीं होता, ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है विच इज़ फिक्स्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन बैंक्स के ऑफर कैसे हैं। 1 साल के लिए हो सकता है, 6 साल के लिए हो सकता है, 12 साल के लिए हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंकिंग। ओके, सो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अगर हमने पैसा जमा कर दिया है तो उन सारे टाइप के डिपॉजिट्स को हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनका फीचर कुछ ऐसा है कि इनको आप चेक के थ्रू इसका पेमेंट आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये पैसा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। तो अगर आप सोचोगे कि चेक से हम ऐसे पैसों को निकाल लेते हैं बैंक से, तो ये चेकेबल फैसिलिटीज़ आपको नहीं देता है ये वाला डिपॉजिट, ठीक है। उसके अलावा ये जो डिपॉजिट्स है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें आपको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई मिलता है, जहाँ पे हमने देखा था कि करंट डिपॉजिट्स में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा होता, वहीं पर इस तरह के डिपॉजिट्स में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। ये आपके चेकेबल फैसिलिटीज़ को इन्जॉय नहीं करते हैं, मतलब कहने का है कि नो चेकेबल फैसिलिटीज़, इसमें आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी कि आप पैसे चेक के थ्रू निकलवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बारे में ये 2 बातें बहुत ही इजी है। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स आप समझ गए, हम जब पैसा जमा करते हैं और
बैंक से कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं ऑन डिमांड, तो वो हो गया करेंट अकाउंट डिपॉजिट। और अगर हम फिक्स डिपॉजिट के तौर पर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कर रहे हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डिपॉजिट के बारे में, विच इज़ सेविंग डिपॉजिट्स। तीसरे टाइप का डिपॉजिट है जो कि है सेविंग डिपॉजिट्स। ये सेविंग डिपॉजिट्स क्या है ये हम लोग समझते हैं। ये भी आपका कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम करेंट अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट से। सेविंग डिपॉजिट जनरली आप करते हो, मैं करती हूँ, लाइक हम लोग एज स्टूडेंट या हम अपना पैसा जो बैंक में जमा कर रहे हैं, जैसे कि ये होता क्या पहले समझ लें। तो दीज डिपॉजिट्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, उसमें आपके दोनों तरह के फीचर होते हैं। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स के भी फीचर होते हैं, मतलब ऑन डिमांड हम पैसा निकाल सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट्स भी होता है, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए भी पैसा आप इसमें रख सकते हो। तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, वो मीडियम रेंज का मिलता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट्स पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे आपको कम मिलता है सेविंग डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट, और करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स में चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है तो उससे तो थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट ये दोनों का मिक्सचर है। होता क्या है कि द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटीज टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। मतलब इस अकाउंट से जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जो भी पैसा जमा करते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो चेक के थ्रू पैसा जो है वो निकाल सकते हैं ऐसे बैंक अकाउंट से। बट देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि वो एक रिस्ट्रिक्शन में ये काम कर सकते हैं। 100% पैसा निकालने की परमिशन जो है वो नहीं होती है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए होते हैं ऑन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉल। जैसे आप महीने में 3 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, महीने में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस तरह के अकाउंट में, इस तरह के डिपॉजिट से पैसे जो है ऑन डिमांड निकालने की सुविधा मिली होती है। तो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन भी है और पैसे निकाल भी सकते हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इस तरह के बैंक अकाउंट में फ्रीक्वेंटली जो है पैसे जमा करा सकते हैं। डिपॉजिट जो है वो भी आप करा सकते हैं बार बार। फिक्स डिपॉजिट में हुआ कि एक बार तुमने एक बार पैसा जमा करा और एक टाइम पीरियड के लिए तो वो फिक्स्ड हो गया। बट सेविंग डिपॉजिट्स और करेंट डिपॉजिट में क्या आएगी, तुम जितना मर्जी पैसा जमा करो, जितना मर्जी निकाल सको। ठीक है, जितनी बार जमा भी कर सकते हो और वही बहुत बार निकाल भी सकते हो। सेविंग डिपॉजिट्स के साथ भी सेम है, आप इसमें पैसे जमा करा सकते हैं बार बार और पैसे निकाल भी सकते हैं बार बार। चेक के थ्रू भी निकाल सकते हो और एक सर्टेन लिमिट में निकाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट से कम मिलेगा, बट इस तरह के डिपॉजिट्स में आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलता ही मिलता है बैंक की तरफ से। तो ये हो गया आपका सेविंग डिपॉजिट्स, जो कि थर्ड टाइप का डिपॉजिट्स है, जो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है, विच इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आप ये बात याद रखिएगा कि करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स जो होता है वो चेकेबल डिपॉजिट्स है, जबकि फिक्स डिपॉजिट्स जो है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये और ये, मतलब करेंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स, ये आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। चेक के थ्रू इनको पैसे से को हम निकाल सकते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट्स जो है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट होता है। इसको आप चेक के थ्रू नहीं निकाल सकते पैसे, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही आपको मिल जाएगा। इस तरह से पहला जो फंक्शन हुआ विच इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। और अब हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को, जो है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स मतलब एक तो मेजर बात है, बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक हमको लोन देता है, ये बात तो हम जानते हैं, साफ साफ है। अब इसी में हम ज़रा डिस्कस करें एडवांसिंग ऑफ लोन्स क्या है। तो एडवांसिंग ऑफ लोन्स का मतलब हुआ
कि जो डिपॉजिट्स रिसीव करता है बैंक, वो ऐसा नहीं है कि बैंक जो है वो अपने पास रखा रहता है कि हमने पैसे इतने अलग अलग फॉर्म में बैंक के पास जमा करे, तो बैंक इन सारे पैसों को अपने पास आइडल फॉर्म में रख नहीं लेता है कि हाँ पैसे आ गए और इसको तिजोरी में बंद कर दो। वो क्या करता है ना कि वो उन्हीं पैसों को, जो पैसे हमने बैंक में सेव करे हैं, वो इन्हीं पैसों को क्या करता है कि अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? तो सर्टेन कैश रिजर्व, जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट के तौर पर गया, उसमें से कुछ हिस्से को वो एज कैश रिजर्व रख लेता है, कैश के फॉर्म में वो उन पैसों को पहले थोड़ा रख लेता है। फिर जो बैलेंस बचता है, उन बैलेंस पैसे को वो क्या करता है कि बोरोवर्स को इंटरेस्ट चार्ज करते हुए उनको दे देता है। मतलब इतने वैरायटी में पैसे बैंक में जमा हुए, बैंक ने क्या करा, इन सारे पैसों को एज इट इज़ रख नहीं दिया, इन सारे पैसों का एक सर्टेन हिस्सा, एक सर्टेन परसेंटेज, और कितना रखता है कमर्शियल बैंक, पैसों का परसेंटेज, ये भी निर्भर करेगा, ये भी कमर्शियल बैंक तय करता, सेंट्रल बैंक तय करता है। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे। तो एक हिस्सा रखने के बाद जो रेस्ट बचता है, पैसा बैलेंस होता है, उसको वो उन सारे लोगों को उधार के तौर पर दे देता है, लोन के तौर पे ग्रांट कर देता है, जिनको भी उधार की ज़रूरत है। और सिर्फ लोन देता ही नहीं है, बल्कि उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलता भी है। और यही जो एक फंक्शन है, इसी को हम एडवांसिंग ऑफ लोन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है एक मेजर सोर्स है, मेन सोर्स है इनकम का बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लोन ग्रांट करना है, वो लोन्स एडवांस करना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लोन्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। वेरियस टाइप्स हैं लोन के, और कितने अलग अलग टाइप के लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, हम उनको यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कैश क्रेडिट। फर्स्ट टाइप का लोन जो हो गया वो कैश क्रेडिट। देखो नाम से पता लगेगा आपको कि आपको कमर्शियल बैंक से पैसे उधार मिल गए इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स लाइक शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। देखो क्या होता है ना कि कोई भी बोरोवर है, उधार लेने वाला व्यक्ति, तो बैंक को अपने कुछ करंट एसेट्स के बदले में, अपनी कोई संपत्ति रखता है उसके बदले में, और उसके बदले में वो उससे पैसा जो है वो लोन के तौर पर उठा लेता है, पैसा ले लेता है। ठीक है, करंट एसेट्स के तौर पर शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, या कोई बॉन्ड हो गया, ये सब बैंक में जमा करा दिया जाता है और उसके बदले में वो बैंक से पैसा उधार ले लेता है। ये जो क्रेडिट होता है कैश क्रेडिट, ये इसका लिमिट जो है वो सैंक्शन होता है, और किसके बदले में, तो जो भी एसेट जमा किया गया है बैंक में, उन एसेट्स का जो वैल्यू बनता है उसके हिसाब से कैश क्रेडिट जो है वो सैंक्शन किया जाता है। अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, वही उस हिसाब से होगा कि कितनी अमाउंट तक का तुमने एसेट बैंक में जमा कराया हुआ है, उसके बदले में तुमको लोन जो है वो मिल जाएगा। बोरोवर जो होता है वो विड्रॉ कर सकता है एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट, जो भी क्रेडिट लिमिट है उसका, उसमें वो किसी भी तरह के अमाउंट को निकाल सकता है, और जो इंटरेस्ट होगा वो एक्चुअली तुम्हारे चार्ज किया जाएगा उस अमाउंट पर जो अमाउंट एक्चुअली आपने निकाला है। मेरी बात समझिए, मान लीजिए कि कोई बॉन्ड है, मैंने बोला कि बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, स्टॉक हो गया, इन सब के बदले में हम बैंक से पैसा जब उधार ले ले तो उसी को कैश क्रेडिट बोलते हैं। कैश क्रेडिट का लिमिट सैंक्शन कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने अमाउंट का एसेट जो है, कैपिटल एसेट जो है वो आपने बैंक में एज गिरवी, जो वर्ड हम समझते हैं, वो रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको लिमिट दे दी जाती है। लिमिट के अंदर आप किसी भी अमाउंट ऑफ मनी को, एनी अमाउंट ऑफ मनी को आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा।
ये नहीं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी पर नहीं, कि कितने का बॉन्ड है उसका टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बल्कि तुमने जितना पैसा निकाला है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है वो आपसे चार्ज किया जाता है। ये फर्स्ट टाइप का लोन हुआ जो कमर्शियल बैंक्स देते हैं, ग्रांट करते हैं डिपॉजिटर्स को, ठीक है। सेकेंड टाइप के लोन की बात करें तो वो है आपका डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स जो है वो सेकेंड टाइप का लोन हो गया जो कि कमर्शियल बैंक्स ग्रांट करते हैं, और डिमांड लोन्स रेफर करते हैं वो तमाम लोन्स जो कि रिकॉल किए जाते हैं ऑन डिमांड बाय द बैंक्स एट एनी टाइम, ठीक है। डिमांड लोन्स रेफर्स टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक्स एट एनी टाइम। आप डिमांड पर अपने, देखो जैसे बैंक के तुम कस्टमर हो और तुमको सडनली कभी भी ज़रूरत पड़ गई लोन की, तो तुमने ऑन डिमांड बैंक से जो लोन ले लिया ना, दैट इज़ द डिमांड लोन, ठीक। डिमांड लोन के साथ ऐसा है कि जो एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन्स होता है वो क्रेडिटेड हो जाता है टू द अकाउंट, और इंटरेस्ट जो होता है वो पेबल होता है ऑन द एंटायर सम। तुमने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा डिमांड लोन ले रखा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तुमने ले रखा है। 5 लाख तुमने एक बार लिया, तुमने 1 लाख एक बार लिया, सपोज करो ऐसा 50,000 आपने एक बार में लोन उठा लिया, फिर आपने 25,000 का लोन ले लिया, फिर आपने 25,000 का लोन ले लिया। तो ऑन डिमांड आप अलग अलग लोन अमाउंट को, मतलब अमाउंट ऑफ मनी को लोन के तौर पे ले रहे हो। तो डिमांड लोन्स का ऐसा है कि यहाँ पे तुमको अलग अलग लोन्स मिल जाएगा ऑन डिमांड, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो तुम्हारा सबके सम पर चार्ज किया जाएगा। जो भी तुमने टोटल डिमांड लोन्स ले रखा है उसका सम पहले किया जाएगा, और सम करने के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी आता है, जैसे यहाँ पे सम आ गया 5 और 6 और 6 और 1 हो गया 7, तो टोटल हो गया 7 लाख। तो टोटल 7 लाख पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ डिमांड लोन, जो कि बैंक से आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं ऑन डिमांड। अब है थर्ड कैटेगरी का लोन विच इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन भी आपका एक वैरायटी हो गया लोन का ही, जो कि कमर्शियल बैंक ग्रांट करती है अपने कस्टमर्स को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि इसका नाम है। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन्स अगेंस्ट सम कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो ये ना एक तरह का पर्सनल लोन होता है जो कि आपके कोलैटरल सिक्योरिटीज़ के बदले में आपको दे दिया जाता है। इस तरह के लोन में मनी जो है वो क्रेडिट होता है अकाउंट ऑफ द बोरोवर में। जैसे आपने लोन ले रखा है तो आपके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा और आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट से, और जो इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ लोन जो भी आपने ग्रांट करा हुआ है। जैसे ये एक फॉर्म ऑफ पर्सनल लोन हुआ, और पर्सनल लोन में मान लो कि तुमने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, तो ये 5 लाख रुपए तुमको इन हैंड कैश के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ये तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख आ गए, अब इसमें से तुम 2 लाख निकाल रहे हो, तुम 1 लाख निकाल रहे हो, तुम 1.5 लाख निकाल रहे हो, तुम अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइम पीरियड में, या डिपेंड्स अपॉन कि तुमको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तुम उस हिसाब से पैसा जो है वो निकाल रहे हो अपने अकाउंट से, और ये तुम कर सकते हो। और इस तरह के लोन में आपको होगा क्या कि जो इंटरेस्ट वसूला जाएगा वो एंटायर लोन अमाउंट पर वसूला जाएगा। जो टोटल लोन अमाउंट तुमने लिया हुआ है विच इज़ 5 लाख, तो तुम्हारा जो लोन अमाउंट है टोटल, उस पर आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो ये एक अलग टाइप का लोन हो गया आपका विच इज़ शॉर्ट टर्म लोन। तो ये टोटल 3 टाइप के लोन्स हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स एडवांस करता है, ग्रांट करता है, और टोटल 3 तरह के डिपॉजिट्स भी वो अपने आप में एक्सेप्ट करता है। और ये 2 मेजर फंक्शंस है जिसको प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं, और ये फंक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, तो कमर्शियल बैंक्स का। इसी के साथ हमारा जो पहला फंक्शन है
कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन, वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपने सारे फंक्शंस को अच्छे से समझ लेने हैं, दो मेन हैं, और आपसे जनरली क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कैन अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट, तो तुम वहाँ पे बता सकते हो 3 टाइप्स, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। क्या डिफरेंसेस है तीनों में, क्या है तीनों का मतलब, ये सब भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के लोन्स एडवांस करे जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो आप आसानी से बता दोगे 3 टाइप के, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना और समझना। थैंक यू।